Hello students, you are most welcome in our new lecture of magnetic effect of current and magnetism. In this lecture, we will study about ammeter and voltmeter. So, ammeter and voltmeter ऐसे डिवाइस हैं जिनके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है. जब आपने ओम्स लॉ को फॉलो किया था तब आपने अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में सुना होगा. तो अमीटर और वोल्टमीटर क्या है? अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट मेजर करने के काम आता है और वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज मेजर करने के काम आता है. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अमीटर और वोल्टमीटर को हम किसी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से कैसे बना सकते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. Conversion of galvanometer into an ammeter. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एमीटर के बारे में कुछ बातें. सबसे पहले देखते हैं अमीटर क्या है. सो एमीटर is a device which is used to measure current in any given सर्किट. इसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट का करंट को मेजर कर सकते हैं. तो अमीटर के कन्वर्जन को पढ़ने से पहले हम बस कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो किसी अमीटर में होनी चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट है द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल अमीटर should be 0. यदि आपके पास कोई आइडल अमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा 0 होना चाहिए. एंड सेकंड पॉइंट इज ऑल द करंट शुड बी पास्ड थ्रू the ammeter. इसका मतलब है कि किसी भी सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो पूरा करंट एमीटर में से पास होना चाहिए और इसीलिए हम उसका रेजिस्टेंस को 0 कंसीडर किए हुए हैं. एंड नंबर थर्ड, एमीटर is always joined in series combination with the resistance. अमीटर को हमेशा रेजिस्टेंस या सेल के साथ हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं. यहाँ लिख देता हूं मैं रेजिस्टेंस और सेल. एंड फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर should be from positive terminal to negative terminal.
और गैल्वेनोमीटर को हमेशा इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि उसके अंदर जो करंट जा रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो और जो करंट बाहर आ रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आए। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर नहीं लिखना है। ये पॉइंट केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो किसी गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन्हें आप केवल इसलिए नोट करें क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं और ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम में अमीटर के बारे में लिखोगे, कन्वर्जन ऑफ अमीटर इनटू वोल्टमीटर लिखोगे, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स को आपको नहीं लिखना है। तो अभी इसे इतना नोट कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो हम इसमें लिखेंगे टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर अ लो रेजिस्टेंस वायर। इसी लो रेजिस्टेंस वायर को हम शंट भी कहते हैं। शंट इज joined in parallel combination with the coil of galvanometer। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए हम एक लो रेजिस्टेंस वायर को कॉइल के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। हम जब भी किसी गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, और जब भी हमको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें शंट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और जब इसी को हम सर्किट में लगाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। फिर से मान लेते हैं ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस G है और इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है शंट, और इस शंट का रेजिस्टेंस है S। टोटल करंट है I, तो इसमें करंट पास होगा IG, इसमें करंट पास होगा IS, और दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। मतलब IG इंटू G इज इक्वल्स टू होगा IS इंटू S के। साथ ही ये जो I है, ये I इक्वल होगा IS प्लस IG के। इस जंक्शन पर ऑल इनकमिंग इज इक्वल्स टू ऑल आउटगोइंग। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं IS इज इक्वल्स टू I माइनस IG। अब ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा IG इंटू G इज इक्वल्स टू IS की जगह I माइनस IG इंटू S। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा S इज इक्वल्स टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। तो ये हो गया शंट का रेजिस्टेंस या इस वायर का रेजिस्टेंस। आखिर इस वायर का आप कितना रेजिस्टेंस रखोगे उसको गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसके बाद हम फाइंड करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, सॉरी अमीटर। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है?
1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो R1 क्या है हमारा G और R2 क्या है S। तो 1/r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे S प्लस G अपॉन GS। तो यहाँ से हमें इस R का वैल्यू मिल जाएगा, R विल बी इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S। और यहाँ से हमको मिल गया इस एमीटर का रेजिस्टेंस। तो जब भी आपको एग्जाम में लिखना हो कन्वर्जन ऑफ एमीटर के बारे में, तो सबसे पहले आप एमीटर का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका कन्वर्जन लिखेंगे, फिर इस एक्सप्रेशन से शंट का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो अभी इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम वोल्टमीटर के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा आज का सेकंड टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ये वोल्टमीटर होता क्या है। So voltmeter is a device which is used to measure potential difference across the terminal of a resistance। तो वोल्टमीटर के कन्वर्जन से पहले हमें वोल्टमीटर के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि नंबर फर्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल voltmeter is infinite। यदि हम एमीटर की बात करें तो हमने लिखा था द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर इज 0, पर यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, इनफाइनाइट, ये उसका ऑपोजिट है। सेकंड, नो करंट is supposed to pass through the voltmeter। हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर में से कोई भी करंट पास ना हो, और उसी लिए हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट लेते हैं। थर्ड पॉइंट, voltmeter is always joined in parallel combination with हम जब भी वोल्टमीटर का यूज करेंगे तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है रेजिस्टेंस या सेल के साथ। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक सेल लगा हुआ है, तो इसके साथ हम कोई भी वोल्टमीटर यूज करेंगे तो उसे या तो इस बैटरी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे या इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। तो हमेशा वोल्टमीटर को सेल या रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है।
तो सबसे पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर into a voltmeter, a high resistance wire is joined in series combination with the coil of galvanometer। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए हमको एक हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा, जबकि अमीटर बनाने के लिए एक लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया था। तो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है G और हमने एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगाया है जिसका रेजिस्टेंस है R, इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो इसमें से हम कंसीडर कर लेते हैं I करंट पास हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इसमें से और इसमें से दोनों में से सेम करंट पास होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हाई रेजिस्टेंस वायर और गैल्वेनोमीटर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं, ये है RV। R1 की जगह हम पुट कर देंगे R और R2 की जगह हम पुट कर देंगे G। तो RV की वैल्यू हो गई R प्लस G। अब हम चाहें तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR। इस पूरे सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है IG, और इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो है RV, तो इसको हम लिखेंगे RV। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं V इज इक्वल्स टू IG इंटू RV का वैल्यू है R प्लस G, तो यहाँ हम लिख देंगे R प्लस G। तो V अपॉन IG ये इक्वल हो जाएगा R प्लस G के। तो R का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा V अपॉन IG माइनस G। तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चली हैं, एक कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये होगा, और जो ये हाई रेजिस्टेंस वायर हम लोगों को लगाना है इसका रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए। तो अभी इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो अब हम देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो हम एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहला अमीटर एंड सेकेंड वोल्टमीटर। तो सबसे पहला जो इसमें डिफरेंस होगा इनके रेजिस्टेंस में। तो जो एमीटर होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस हम कंसीडर करके चलते हैं 0, और यदि नॉर्मली कोई रेजिस्टेंस एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल लो। वैसे ही
यदि आइडल हम वोल्टमीटर की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस हम मान के चले हैं इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकली जो वोल्टमीटर होते हैं उनके रेजिस्टेंस होते हैं वेरी हाई। सेकेंड कि इनको सर्किट के साथ कैसा लगाया जाता है, तो अमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि जो एमीटर होता है, एमीटर को अब गैल्वेनोमीटर में से बनाने के लिए क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस वायर इज joined in parallel with the coil, और इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस वायर इज joined in series combination with the coil। और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इट मेजर्स करंट इन एनी गिवन सर्किट। और इट मेजर्स वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। सो ये एक क्विक कंपैरिजन रहा अमीटर और वोल्टमीटर के बीच में, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, तो इसे नोट कर लीजिए और आज का लेक्चर हम यही फिनिश करेंगे।